हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पिछले क्लास में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में क्या था कि अपना जो भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पॉजिटिव और इंटीजर हैं, 4q+1 के फॉर्म में होंगी या 4q+3 के फॉर्म में होंगी। और जो ये सेकंड क्वेश्चन था, इसमें भी पॉजिटिव और इंटीजर की ही बात किया था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 के फॉर्म में होंगी। इसमें 6q+1, 6q+3, 6q+5। इसमें क्या चेंजेस है? सिर्फ इसमें भी पॉजिटिव और इंटीजर मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक की ही बात किया है, इसमें भी धनात्मक विषम पूर्णांक की ही बात किया है और बोला है कि इस फॉर्म में इधर हो, इस वाले क्वेश्चन इस फॉर्म में होंगी, इस वाले क्वेश्चन इस फॉर्म में। क्या चेंजेस हैं? बी का मान अगर 6 है, बी का मान अगर 4 है, बी की वैल्यू 4 है, अगर बी की वैल्यू 6 है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा डिफरेंस आ रहा है और इनके चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस कुछ नहीं है, सेम ही आता है, वही चीज़ है, बट इनके फॉर्म अलग अलग हो गए हैं। वही है, पॉजिटिव और इंटीजर्स क्या होते हैं अपने 1 2 3 4 5, वही है। इस फॉर्म में लिखो तो भी 1 2 3 4 5 में ही आता है। उसमें से विषम वाले ले लेंगे। 1 2 3 4 5 क्या है? पूरे और इंटीजर्स हैं, अपने धनात्मक संख्याएं हैं पूरी। लेकिन क्या है कि इसमें विषम वाली बात कर रहा है, तो 1 3 5 ऐसे होंगे। सेम क्वेश्चन था ऐसे ही, बस इसमें बी के वैल्यूज़ चेंज है, उसकी वजह से आर के वैल्यू चेंजेस हो जाते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में, ये दोनों क्वेश्चंस में मैंने बोला था कि ये भी एक इसी के जैसे हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक एक बात बताती हूँ कि देखिए, अपना क्या था, ए का मान हमें निकालना है। ए का मान निकालना है, मान लीजिए दिया है BQ+R, ये दिया है BQ+R दिया है। आर बी का मान जो भी होता था, 2 3 4 कुछ भी होगा, तो बी के मान से आर का मान निकलता है। आर का जो कंडीशन दिया है उसी आर में इसको पुट कर देते हैं, उसी आर में इसको पुट कर देते हैं। क्या होता था? आर का मान बी से छोटा होता है और आर का मान 0 से बड़ा और 0 के इक्वल हो सकता है, यही बोला कंडीशन इसमें। हाँ, और इस वाले क्वेश्चन में हम क्या निकालते थे अभी कि ए की वैल्यू अगर सम है, ए अगर सम है मतलब इवन है या ऑड है, मतलब यही सब निकालते हैं ना। सम विषम है, अगर ए सम है तो इस फॉर्म में आएगा, ए विषम है तो इस फॉर्म में आएगा, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक ही होते हैं। ये तो कंडीशन में पहले भी बोला है। अगर आपका लेमा है जो प्रमिका, उसमें तो पहले ही बोला है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हाँ, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये क्या है अपने, ये ए और बी अपने क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ए और बी ऑलरेडी बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ये गिवन रहता है। और क्यू और आर के बारे में क्या बोला है कि इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स में कुछ भी 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये इंटीजर्स होते हैं। ऐसे बोला है ना कि ये पूर्ण संख्याएं बोला है ना, इसमें पूर्ण संख्याएं बोला, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल चुका है 0 1 2 3 होंगे। हाँ, तो आप समझ रहे होंगे कि ये कंडीशन क्या बोला है। तो अभी तक जो क्वेश्चन में हम करते थे, ये बोला था कि ए का मान अगर सम होगा तो ये होगा, इस फॉर्म में आएगा, ए का मान विषम होगा तो इस फॉर्म में आएगा, ऐसा बोला था। अभी क्या किया इसने, इस वाले दो क्वेश्चंस में क्या किया है कि ए का मान नहीं बोला है, उसने बोला है कि ए का वर्ग करने पे, ए का स्क्वायर, ए का मान तो जो है जो सो है, बट इसका स्क्वायर करने पे बोला है कि इस फॉर्म में रहेगा। अगर ए का क्यूब करने पर, घन करने पे इसका मान पूछा, इसका फॉर्म बताया कि यहाँ पे जो भी संख्या आ रही है, देखिए BQ+R है ना, ए का वैल्यू क्या है? BQ+R है। इसका स्क्वायर करने पे जो भी फॉर्म बनता है, जो भी रूप बनता है, इसका BQ+R का क्यूब करने पे, घन करने पे जो भी वैल्यू बनती है। तो इस बार ना क्वेश्चन में ये स्क्वायर बोला है, वर्ग बोला है, एक दूसरे क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में बोला है क्यूब, घन बोला है। तो अभी तक बोलता था ए सम है तो इस फॉर्म में होगा, ए विषम है तो इस फॉर्म में रहेगा। इस बार बोला है कि ए का वर्ग सम है, ए का वर्ग ये होगा, ए का क्यूब मतलब ए का घन ये होगा। तो इस टाइप से बोला है, इसमें सम विषम नहीं पूछा है, इसमें डायरेक्टली वो बोला है कि इस अगर ये ए का वर्ग निकालेंगे तो इस फॉर्म में होगा, ए का घन निकालेंगे तो इस फॉर्म में होगा। शायद आप क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, क्वेश्चन में अंतर समझ पा रहे हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन अगर समझ गए तो देखिए, सॉल्व कुछ भी करना ही नहीं है। इसमें आपका बी का वैल्यू पता रहेगा, बी के वैल्यू से आर का वैल्यू तुरंत निकल जाता है। फिर आर का वैल्यू 1 2 3 0 कुछ भी रखिए, फिर उसको उसी के फॉर्म में ले आना है, बस कुछ है ही नहीं इसमें। बट ये क्वेश्चन समझने की बारी है बस, कि क्वेश्चन कैसे समझना, किसको कैसे है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स
स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि ए की बात क्या है कि ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m, ए स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में हो सकता है या तो फिर 3m+1 के फॉर्म में हो सकता है। और जहाँ पे m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, हाँ कोई भी पूर्णांक हो सकता है, इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है, ये बोला है। एम पूर्णांक क्या होते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये बोला है। तो कुछ भी हो सकते हैं पूर्णांक, हाँ तो ये बोला है इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है अपना, A = BQ + R, जहाँ पे R का कंडीशन क्या है, B से छोटा होना चाहिए, या तो ये 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, हाँ यूक्लिड विभाजन लेमा है अपना। इसका प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका बात कर रहा है, इसका किसी धनात्मक संख्या का उसका वर्ग, उसका स्क्वायर क्या होगा, किसी पूर्णांक m के लिए, m अपना पूर्णांक रहेगा उस टाइम पे, पूर्णांक m के लिए, ये m पूर्णांक है के लिए 3m या तो 3m+1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक संख्या का स्क्वायर, इसका स्क्वायर या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा, ये क्वेश्चन में बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है। तो हमें लेना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा बोला है। तो हमें क्या दिया, देखिए हमारा ये है हमारा लेमा, अपना प्रमेयिका है। मैंने बोला कि प्रमेयिका में आपको बी दिया रहता है, बी दिया रहता है, क्यू के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, हाँ क्यू के साथ आपको पता है कि क्यू में कोई ऐसा वेरिएबल नहीं लाना है कि क्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू रखाएगा, कुछ नहीं, क्यू ही रहेगा, हाँ। और क्या है, आर का मान क्या है, बी का मान अगर दिया है तो आर का मान निकल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला है इस फॉर्म में रहेगा, तो m है ना यहाँ पे, m है ना, तो q है ना यहाँ पे, जैसे ये वेरिएबल है ऐसे यहाँ पे m है, तो m के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा ना, m के साथ जो इसका गुणांक रहेगा, इसके साथ जो गुणज रहेगा, हाँ 3m दिया है, तो जैसे कि बी क्यू दिया है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, जैसे बी और क्यू के बीच में मल्टीप्लाई है, तो बी, ये बी का मान होता है, ये बी अपना 3 है, ये 3m+1 है ना, तो BQ+1 के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, BQ+R है, जो ऐसे समझिए BQ+R ऐसे समझिए। अगर इसी चीज़ को देखेंगे ना इसमें, तो अगर आप रखते थे BQ+R इस टाइप से दिख रहा ना आपको, तो इसको समझिए B है, ये B है। हमेशा जो इन लोग इस टाइप के जो पूर्णांक होते हैं, ये पूर्णांक जो दिया जाता है वेरिएबल के फॉर्म में, इसका जो मल्टीप्लाई होता है ना, वही हमारा B होता है, हाँ। तो क्या होता है कि B का मान आपने 3 रख दिया, तो B का मान आपने क्या लिया, 3। पहला चीज़ आपने समझा कि क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसमें से बी निकालेंगे, बी का मान निकला तो आर का मान निकल गया, ये है कंडीशन आर का, हाँ ये कंडीशन आर का। तो आर का मान क्या हुआ यहाँ से, एक सेकेंड आपको नहीं दिख रहा है, क्या हुआ देखते हैं पहले, देखिए बी का मान क्या निकला यहाँ से, 3 निकला, पहला चीज़ आपने ये लिखा। फिर आर का मान क्या होगा, बी से छोटा होगा, 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, तो आर का मान क्या निकला, 3 यहाँ रखा और 0 के बराबर, आर का मान क्या निकला, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा 1 2, 3 से छोटा तो 0 1 2 आ गया, तो आर का मान क्या निकला, 0 1 2, बी का मान क्या है, 3 है, सिर्फ इतना चाहिए। और किस फॉर्म में लाना है, 3m और 3m+1 इन दोनों फॉर्म में लाना है, सिर्फ इतना समझ गए ना। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को समझ लिया ना तो किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा आप सब सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। बी का मान आपको निकालना है, बी का आपने वैल्यू निकाल लिया, और आर का मान तो बी के ही वैल्यू से निकल जाता है। और किस फॉर्म में लाना आपने देख लिया कि किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अब इसको देखिए क्या दिया है कि प्रमेयिका से, पहले बात आप लिखेंगे प्रमेयिका से क्या है, प्रमेयिका से, हाँ अपना प्रमेयिका से क्या है, ए क्या है, BQ+R यही है। तो B का मान क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3Q+R लिख देंगे। R का वैल्यू क्या है 0 1 2, यदि R का मान यदि R 0 है तो क्या होगा, तो अगर R 0 है तो A का मान क्या आएगा, A का मान क्या आएगा 3Q+0, मतलब कि 3Q, ये A की वैल्यू है 3Q। अब हमें पूछा क्या है कि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग,
तो हमें इसका वर्ग लेना है, इसका वर्ग लेना है। ये वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर का ये फॉर्म है। अगर ए का स्क्वायर करो तो ये फॉर्म में आएगा या तो इस फॉर्म में आएगा। तो ए स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर करेंगे मतलब 3q का, इसे ए की वैल्यू क्या है 3q, तो 3q का स्क्वायर यही करेंगे। तो क्या है 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर, यही आएगा ना। हमें क्या बोला है कि 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m+1 के फॉर्म में होगा। ये इस फॉर्म में तो अभी तक आया नहीं, हमें इसी को प्रूव करना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 के फॉर्म में लाना, 3m के फॉर्म में। +1 तो नहीं आ सकता, इसमें +1 दिया ही नहीं है, तो या तो इसी फॉर्म में होगा, एक यही वैल्यू दी है ना बस, तो इसका ही देगा, प्लस के साथ कुछ दिया नहीं है, तो ये वाला फॉर्म तो है नहीं, इस 3m वाला ही फॉर्म है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, m3, इसको एक सेकेंड, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए 3q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q स्क्वायर। इससे 3 तिहाई 9 है ना, ये 9 को मैंने 3 और 3 का मल्टीप्लाई में लिख दिया ना। हमें इस फॉर्म में लाना है, तो अब क्या करेंगे, 3q स्क्वायर को m मान लेंगे। यहाँ पे m क्या है, 3q स्क्वायर। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने बोला कि m क्या हो गया, यहाँ पे माना m 3q स्क्वायर है। ये मान करके a स्क्वायर कितना गया 3, और इसको पूरा हमने मान लिया m। तो इस फॉर्म में आया कि नहीं, हमने इस फॉर्म में लाया कि नहीं, इसका वर्क करने पे 3m के फॉर्म में आया कि नहीं। ये जो 3q का स्क्वायर किया 9q स्क्वायर आया, हमें इस फॉर्म में लाना या तो इस फॉर्म में लाना। इस फॉर्म में ही ला सकते हैं क्योंकि प्लस तो है नहीं इसके साथ, तो यही वाला फॉर्म आएगा। तो उसको 3 × 3q स्क्वायर एक साथ रख लिए, इसको m मान ली मैं और इसको 3 रख दी, तो 3m आया कि नहीं आया, जहाँ हमने मान लिया कि m 3q स्क्वायर है। हाँ, तो ये कंडीशन समझ आया कि नहीं आपको, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ प्रूव हो गया ना। यहाँ से हमने ये मान लिया, बोला है कि m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो हम 3q स्क्वायर को m मान लिया, कुछ भी हो सकता है, इसे यहाँ पे कोई भी पूर्णांक m हो सकता है। तो पहली कंडीशन ये समझ आ गई। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड देखते हैं। हाँ, एक सेकेंड वाला देखते हैं कि कैसे करेंगे। अगर हमने r की वैल्यू 0 रखी तो ये आया, अगर r का मान हमने 1 रखा, यदि r 1 है तो क्या आएगा, a आएगा क्या, अपना a क्या दिया है 3q + r, ये दिया है, इसमें b का मान हमने रख दिया है। अब r का वैल्यू हमने क्या यहाँ पे क्या रखा 3q + 1 आया, r का मान हमने 1 मान लिया। अब a स्क्वायर कीजिए, इसको a स्क्वायर, हमें वर्ग निकालना, वर्ग का मान ये बताया कि वर्ग का मान इस फॉर्म में होगा तो ये इस फॉर्म में रहेगा। अब देखिए 3q + 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका क्या मान आएगा, a + b का क्या होता है फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है ना, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे क्या होगा 3q का स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3q + 1, यही होगा। तो क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर + 1 + 3 दूनी 6q, यही आएगा ना। तो देखिए a स्क्वायर आया, ये a स्क्वायर क्या आया 9q स्क्वायर + 6q + 1, मैंने इसको पहले रख दिया क्योंकि जो q अपना दिया है वेरिएबल, q वेरिएबल स्क्वायर सबसे बड़ी घात दिया, फिर उससे थोड़ी छोटी घात, फिर सब उसमें 0 घात वाली से रखा, मतलब सीक्वेंस में मैंने रखा इसको, सीक्वेंस में। अब क्या बोला है, या तो ये फॉर्म होगा तो ये फॉर्म होगा, ये वाला तो हो नहीं सकता, ये वाला इसलिए हो सकता है क्योंकि एक ही उसमें है ना, और इसमें क्या है कि दो पद हैं, अपने 2 पद हैं, इसमें 2 पद हैं। तो देखिए इसमें 3 पद दिख रहे हैं, लेकिन एक है ना जो कि एक है, इसमें भी एक है, तो ये वाला फॉर्म बनेगा। तो इन दोनों को एक बनाना पड़ेगा, जैसे 3m के फॉर्म में लाना पड़ेगा। +1 तो दिया है तो +1 को एक साइड में रख लेंगे, इसको अब बनाते हैं 3m जैसे। कैसे बनाएंगे देखिए, 3m जैसे कैसे बनाएंगे, इसको 3m लाना है। हमें पता है कि, एक सेकेंड, हमें पता है ये कि a स्क्वायर जो आया है, ये a स्क्वायर 9q स्क्वायर आया है + 6q आया है + 1 आया है, ये आया है। हमें इस फॉर्म में लाना है क्योंकि +1 जिसमें है इसमें है, तो इसी फॉर्म में इस फॉर्म में लाना है। तो हमें +1 तो मिल गया, +1 तो एक साइड हो गया, ये तो मिल गया। इनको अब 3m बनाना है, इनको 3m जैसे बनाना। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें भी तीन दोनों में कॉमन है,
3 को कॉमन निकाल लेंगे। हाँ, 3 को कॉमन निकालेंगे। अब हुआ क्या, यहाँ पे बचा क्या अपना, बचा क्या यहाँ पे 3 तिकाई 9, 3 बचा क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6 क्यू। 3 कॉमन निकालेंगे तो इसमें से 3 बचेगा, 3 तिकाई 9, और इसमें क्या बचेगा 2 और क्यू बचेगा। ये आया ना 3 बाहर, इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, m 3 इंटू एम प्लस 1। ये आया कि नहीं आया। यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे माना m क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। इस केस में m की वैल्यू ये है, m कुछ भी पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है, तो m को ये मान लिया हमने। हमें इसके जैसे लाना है तो इसके लिए हमने ये मान लिया a स्क्वायर की वैल्यू, पहले a का मान निकाला, a स्क्वायर का मान निकाला। r का वैल्यू जब 1 रखा तो ये आया, ये आया। अब r का वैल्यू 2 रखना है, तो मैं एक साइड का मिटाती हूँ, फिर देखते हैं। ये आप समझ रहे होंगे, एक एक स्टेप्स अगर कॉपी में उतार रहे हैं तो आपको सब समझ आएगा। r का वैल्यू 3 रखते हैं, r का वैल्यू 1 रखा तो इस फॉर्म में आ गया, सॉरी 0 रखा तो इस फॉर्म में आया, 1 रखा तो इस फॉर्म में। r का वैल्यू अब 2 रखते हैं, ये बोला ना a 0 1 2 तीनों है इसमें, तो 2 रख के देखते हैं अब। तो क्या आया, a क्या हो जाएगा उस टाइम पे 3q प्लस r था ना, b का वैल्यू 3 था तो b का वैल्यू 3 रख दिया मैंने, q r का वैल्यू क्या है 2 है। अब a स्क्वायर निकालते हैं यहाँ से, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाँ, तो क्या जाएगा यहाँ पे 9q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2, तो 9q का स्क्वायर प्लस 4, 2 दूनी 4, चाहते हैं 12, 12q आया। हमें देखिए प्लस के फॉर्म में दिया, 2 पद दिए, इसमें सिर्फ एक ही पद था, सिंगल पद था। अब इसमें 2 पद है तो 2 पद वाले के साथ जैसे ही बना सकते हैं इसको, तो इसको 4 दिया, 4 नहीं लिखते हैं इसको ना 1 ले लेते हैं पहले। देखिए ऐसे कि ये 1 है, ये 1 है, इसके बाद ये 3 बच गया, 3 बच गया, इन लोगों के साथ मिला देंगे। +1 को साइड में रखेंगे क्योंकि +1 के फॉर्म में लाना, तो +1 साइड में रखेंगे, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, इन तीनों को एक जैसा बनाएंगे, 3m जैसा। उसके लिए 3 कॉमन लेंगे, इन तीनों से 3 कॉमन हो जाएगा ना इन लोगों से। 3 तिकाई 9q स्क्वायर, 3 चौको 12q प्लस 1, 3 इन सबसे कॉमन हो सकता है, और इधर एक 1 जो इधर है ये 1 उतार दी मैं। अब हुआ क्या, ये 3 है, इसको पूरे को m मान लीजिए +1, समझ आया। इन सबको m मान लीजिए और +1। यहाँ पे m क्या हो जाएगा अपना, माना m क्या है यहाँ पे, m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये पूरा m हो जाएगा और ये 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 इस फॉर्म में ले आएंगे। इसका स्क्वायर, इसका a का वैल्यू निकाल के a का स्क्वायर कर लेंगे, फिर इस फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ पे m का मान हो जाएगा ये, और यहाँ पे m का मान वो था, और जो 0 का केस लाया था तो ये वाला आया था। तो आपने प्रूव कर दिया, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ यही था कि a का b का मान निकाला आपने, एक r का मान निकाला 0 1 2, a का मान निकाला जो भी रखा, r का मान रख के फिर उसका स्क्वायर किया, क्योंकि इसमें बोला वर्ग निकालना, तो वर्ग निकाल करके उसको इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में लेके आना अपने आप, तो आपने ले आया। तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना समझिए आप कि अगर आपके सामने सिर्फ बोला है कि धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये सब बोला है, तो यही संख्या है धनात्मक सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक, इस एक ही बात कर रहा है। तो सीधे सीधे r का मान रख करके सम पूर्णांक विषम पूर्णांक का फॉर्म आ जाता था। अभी क्या बोला है कि इसी संख्या का वर्ग इस फॉर्म में रखा, तो इसका वर्ग ले लीजिए, इसका वर्ग ले लीजिए, फिर इस फॉर्म में आएगा। और आपको इस फॉर्म में प्रूव करना है तो उसमें से क्या करेंगे, जो भी 3 अगर मल्टीप्लाई में दिया तो 3 कॉमन लेकर के ये कर देंगे। +1 वाला है, 2 2 3 3 पद है तो ये वाला कुछ होगा, और सिंगल पद वाला है तो कुछ अलग वाला होगा, जो 0 वाला मैंने लिया था केस। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को समझोगे। इस क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखती हूँ, क्लास लंबी हो जाएगी, तो एक क्लास जो आगे की क्लास होगी उसमें भी एक क्वेश्चन जो बचा है घन वाला, उस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।